नमस्कार। और कैसे हैं आप? हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा यही चाहत होती है मेरी। और मन्नू की मन्नू परी के ड्रीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान भी हमेशा उसके साथ होते हैं जो हमेशा अच्छी नीयत के साथ मेहनत में लगे रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि भगवान स्वयं धरती पे उतर के आते हैं। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप विश्वास मानना इस चीज़ को कि सच्चे अच्छे देखिए, मुश्किलें किसके जीवन में नहीं आती हैं, लेकिन मुश्किलों से थक कर के बैठ जाना, एक बुज़दिल बन जाना, अपनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ देना। बहुत से मैंने आदमी को देखा है कि जब शादी होती है तो जब तो वो बड़े खुशी खुशी अपनी जीवन को जीते हैं, एंजॉय करते हैं, शुरू शुरू में अपनी बीवियों को भी खुश रखते हैं। और उसके बाद में जहाँ एक आध बच्चा हुआ नहीं तो उनको डर लगने लगता है, अब इसको कैसे पालूँगा, क्या करूँगा, ये वो। और मतलब फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं करके सब कुछ देखिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी सोच हो चुकी है। और बहुत से मैंने घर इस तरीके से देखे हैं कि जहाँ बच्चे 10-12 साल के हुए नहीं, किसी का एक बच्चा है, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 है, किसी के 5 हैं। पर इस तरीके का मैंने अक्सर मेरे नॉलेज में इस तरीके के केस आते रहते हैं। मैं अक्सर देख रही हूँ ये चीज़ें कि आदमी बिल्कुल लापरवाह होते चले जा रहे हैं। मेरे सामने भी इस तरीके के कई केस आए हैं जिसमें आदमी कुछ नहीं, अपने शराब पीते मस्त रहते हैं, बच्चे और बीवी इस तरीके से पड़े रहते हैं बिल्कुल एकदम। और जहाँ घर की बात आए कि जहाँ बच्चों को खाने के लिए भी नहीं दिया जाता है, तो फिर ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? और क्या औरत को हार मान के बैठ जानी चाहिए? क्या मतलब उसको ये सोच लेना चाहिए कि आदमी कमा करके लाएगा जब भी मेरे बच्चे पलेंगे, या जब भी मैं जी पाऊँगी, या जब भी हमारी लाइफ है? बिना आदमी की कोई लाइफ नहीं है। ये बहुत ही गलत सोच है। अगर जिस जिस बहन बेटी के घर में इस तरीके से हो रहा है तो वो आज से ही अपनी अंदर की देखिए, हर इंसान के अंदर एक पावर होती है, उस पावर को समझिए, उस ताकत को समझिए, क्योंकि ईश्वर कहीं और नहीं, ईश्वर हर इंसान के अंदर वास करता है। सिर्फ और सिर्फ उसको हम पहचान नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि हम स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमें यही नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मतलब सिर्फ पैसे के पीछे भागम भाग, किसी के लिए गलत सोचना, किसी के लिए गलत करना, किसी की चुगली करना, किसी के लिए कोई ऊपर बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, उसकी टांग पकड़ के खींच लेना कि हम नहीं बढ़ रहे, हमारी तरक्की नहीं हो रही, तो ये क्यों क्यों सोचते हैं आप इस तरीके की बातें? अरे सोचना है तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए सोचिए, मेहनत करिए। सोचना है तो किसी को आगे, अगर आपकी वजह से कोई बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, किसी के बच्चे को अच्छी परवरिश देने के लिए सोचिए। और मैं बात करूं इस तरीके से, देखिए बहुत सारे घर इस तरीके से बर्बाद मैं होते हुए देख रही हूँ कि वो शराब पीते हैं और अपने घर में अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं, और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और औरतें घर में ऐसी बैठी रहती हैं। तो मैं उन औरतों से कहना चाहूँगी कि देखिए, आप अपने बलबूते पे अपने बच्चों को पालिए, क्योंकि आपका बाप से 9 महीने पिछला पुराना रिश्ता अपने बच्चों से होता है। 9 महीने आप जब कोख में रखती हैं उस वक्त ना बाप होता है उसके साथ में, ना समाज होता है, ना ये सृष्टि होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बच्चा आपसे जुड़ा होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने बच्चे को कैसा भविष्य दे सकती हैं। जी हाँ, अगर आप यही सोच के अगर आप रहते हैं कि नहीं, जो भी करेगा आदमी करेगा, तो आप छोड़ दीजिए। देखिए, कलयुग चल रहा है। मैं समझाना चाहती हूँ उन माताओं बहनों के इस वीडियो के द्वारा। मेरे सामने जो केस आते हैं उनको तो खैर मैं हैंडल करती ही करती हूँ, लेकिन मैं वीडियो के द्वारा उन माता बहनों से कहना चाहूँगी जो इस घर में बैठ के इस वीडियो को देख रही हैं फ़ोन पे जैसे भी, तो प्लीज़ आप अपने अंदर की जो अंदर की औरत है उसको जगाएं। आप सबके अंदर वो विल पावर है। आप अपनी
अपनी सोच अच्छी रखिए सिर्फ, और आगे बढ़ने के लिए जब आप निकलेंगे घर से बाहर, मेहनत करिए, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दीजिए। लेकिन मेहनत करके, गलत रास्ते पे चल के नहीं, मेहनत करके भूल जाइए ये चीज़। देखिए, जिसके आदमी एक्सपायर फौज में चले जाते हैं, सरहद पे जाके शहीद हो जाते हैं, या किसी की अचानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, या किसी के काल मृत्यु किसी भी कारण हो जाती है, तो क्या वो औरतें नहीं अपने बच्चों को पालती? तो आप ये बात कैसे सोच लेती कि हमारा आदमी नहीं कर रही है वो, तो हम घर में मार खाते रहे? किस लिए आप मार खा रही हैं? क्या कराया आपने जो आप मार खा रही हैं? तो देखिए, आप जितना बढ़ावा किसी को देंगे, जितना बढ़ावा आप गलत चीज़ को देंगे, तो वो आपके ऊपर हावी होता रहेगा। तो आप प्लीज़ जागिए और अपनी हिम्मत को बढ़ाइए। आप मेहनत करेंगी, अच्छी सोच के साथ चलेंगे, खाली मेहनत करने से कुछ नहीं होता अगर आपकी सोच गलत है। देखिए, यहीं से सब चीज़ें ठीक होती हैं, यहीं से सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अपनी सोच को कुछ ना भी हो तो भी देने वाली ही रखना, लेने वाली, हाथ फैलाने वाली मत रखना। हमेशा सोच हमारी ऐसे होनी चाहिए कि हम हमेशा किसी को दे सकें, किसी से लेना। कभी भी अपने हाथों को ऐसे मत करना, क्योंकि जो हाथ ऐसे करते हैं ना, भगवान भी उनको हमेशा ऐसे ही रहने देता है। लेकिन जो अपने मन में निश्चय कर लेते हैं कि जो भी हो जाए, मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन मुझे सामने वाले का पेट भरना है ना, तो भगवान हमेशा उसका हाथ देने के लायक ही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये नियत का किस तरीके की नियत का है। तो जैसी हमारी नियत होती है, भगवान भी हमें वैसे ही देते हैं। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप इस चीज़ को मान लेना, करके देखना आप इस काम को, कि जब भी आप नियत देने की और कुछ अच्छा करने की रखेंगे, विश्वास मानो, मुश्किलें आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन अपनी सोच को कभी नेगेटिव मत होने देना। किसी का चाहे कुछ भी पड़ा हो, कभी भी मत सोचना कि उसका ये है, वो है, मैं इससे ले लूँ, मैं उससे ले लूँ। नहीं, जिसका जो है वो उसका है, आपका नहीं है। आपको अपनी मेहनत से तैयार करना है सब कुछ, और आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, हमेशा अपने ऊपर विश्वास रख के चलिए। और कभी भी ये मत सोचिए कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखिए, सब कुछ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और आप विश्वास मानिए, जब आप सच की राह पे चल के और अच्छे काम करके, अच्छी सोच लेके, मैं हमेशा कहती हूँ कि सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, यहाँ हमेशा अच्छा और सच्चाई होनी चाहिए। बस किसी के लिए बुरा मत कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। देखिए, आपका ऊपर वाला खुद हाथ पकड़ेगा। विश्वास मान के देखिए, किसी भगत वगत ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ जाते हैं साधु महात्मा, ये टोने टोट के, वो टोने टोट के, ये खरीद के ला, वो खरीद के ला, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। किसी से कुछ नहीं होता, सब लूटने खसोटने वाली चीज़ें ये सब। सिर्फ ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए, अच्छी सोच रखिए, और हमेशा थोड़ा टाइम अपने भगवान को भी दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं, अपने पितरों, अपने देवी देवताओं का नाम ले करके, और मेहनत कीजिए। अपने अंदर के ज़मीर को बिल्कुल भी कभी मत मरने दीजिए, और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलिए। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे, और फिर लेके आती हूँ आपके लिए कुछ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए हमेशा। नमस्कार।